नमस्कार मित्रों, आज सुबह ही एक विचारक संत हैं, आपने भी नाम सुना हुआ है, कोई नई बात नहीं है। सदगुरु के नाम से लोग उनको जानते हैं। और सुबह उनका कुदरती इत्तफाकन संयोग से एक कोट पढ़ने को एक उक्ति उनकी मिल गई और वो बड़ी उसने काफ़ी परेशान भी किया कि यदि इस लोक में तुमने पर्यावरण का मर्म और मौसम का एहतराम करना नहीं सीखा तो जल्दी ही दूसरे लोक में जाना पड़ेगा। मंतव्य स्पष्ट है कि यदि आप बंदे नहीं बने भाई तो उधर जाना पड़ेगा, दुनिया से ये दुनिया त्यागनी पड़ेगी। इस दुनिया में सिर्फ वही आदमी रह सकता है जो दुनिया के तौर तरीके, इस संसार की ज़रूरतें, जलवायु, इन सब का ध्यान रख सके। नहीं रख सके तो फिर परलोक जाने की तैयारी कर लो। मैं ये आज विषय क्यों ले रहा हूँ, इसका विशेष एक महत्व है मित्रों। वैसे जब भी कोई ऐसा तकनीकी विषय लेता हूँ तो मेरे एक मित्र हैं, वो बड़े सजग हो जाते हैं और वो खुद वैज्ञानिक हैं मूल रूप से। ये बात अलग है कि राजनीति में चले गए, लेकिन उनको जल्दी एहसास हुआ कि नहीं, मेरे लिए ये जो जगह है और ये ज़्यादा सही जगह है, तो उन्होंने एक सलाहकार का पद ले लिया। और पर्यावरण के मामले में आजकल वो हरियाणा सरकार के सलाहकार भी हैं। उनका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि जब कभी कोई ऐसा तकनीकी विषय आता है पर्यावरण से जुड़ा हुआ, प्रदूषण से जुड़ा हुआ या वैज्ञानिक ऊर्जा से जुड़ा हुआ, तो उस वक्त मुझसे कोई ना कोई भूल होती है। और उस भूल का सबसे पहला जो नोटिस है वो लेते हैं, क्योंकि वो टीचर हैं, बेसिकली मूल रूप में टीचर रहे हैं। और टीचर की आदत होती है कि हाथ में बैंत है और उसके बाद तड़ातड़ मामला शुरू हो जाता है कि यहाँ भी गलत थे आप, यहाँ भी गलत थे। अच्छा लगता है, अच्छा इसलिए लगता है कि इसी बहाने से कुछ और ज्ञान बढ़ जाता है। तो मित्रों, आज जलवायु परिवर्तन का हालांकि ये बड़ा उबाऊ सा विषय है, ज़्यादा लोगों को दिलचस्पी नहीं है, लेकिन इसलिए ज़रूरी है इसको जानना कि अब ये माना जा रहा है, वैज्ञानिक इस बात पर सहमत हैं, आम सहमति बन गई है कि इस भारतीय उपमहाद्वीप में, जिसमें भारत भी है, पाकिस्तान भी है, इनमें पिछले वर्षों की अपेक्षा 100 गुना ज़्यादा लू की आशंका है। हीट वेव 100 गुना ज़्यादा। और ये ख़तरनाक एक ट्रेंड है जिसके बारे में हम लोग कभी भी इसको गंभीरता से लिया नहीं, लेकिन अगर अब भी गंभीरता से नहीं लेंगे तो ये तय है कि हमारे लिए आने वाले दिन अच्छे, हमारे लिए भी और हमारी अगली पीढ़ी के लिए भी अच्छे नहीं होंगे। अब उसमें एक चिंताजनक तथ्य मित्रों ये भी आया है सामने कि ताज़ा सर्वेक्षण जो आया है इसके मुताबिक गंगा नदी की घाटी वाला जो क्षेत्र है उसमें 5 राज्य हैं और इन 5 राज्यों में औसतन करीब 38% जल भंडार सूख चुके हैं। और ये 5 राज्य हैं, इसमें यूपी है, बिहार है, उत्तराखंड भी है और झारखंड भी और पश्चिमी बंगाल भी है। लेकिन इन 5 प्रदेशों में कोई बहुत चिंता की लकीरें गहराई हों ऐसा लगता नहीं है, लेकिन ये एक तथ्य है। और ये तथ्य एक सर्वेक्षण पर आधारित है, जो सर्वेक्षण इसी क्षेत्र के 2570 गाँव में, लगभग इतने गाँव में किया गया सर्वेक्षण। और वो सर्वेक्षण इन सब पर लागू होता है, लेकिन गंभीरता से लेने का कोई भी किसी का इरादा नज़र नहीं आता। अब ये नहीं है कि बाकी राज्य बड़े प्रसन्न हों। उत्तर प्रदेश में 41% जलाशय सूख चुके हैं और बाकियों में गंभीर अभाव है जल का। और इसी प्रकार से पश्चिमी बंगाल में 17% और सबसे ज़्यादा उत्तराखंड में, वहाँ कलेक्शन पानी की है ही नहीं और वहाँ जो है 84% जलाशय, जल के भंडार सूख चुके हैं। और इसी प्रकार से बिहार में ये रेशो जो है ये 35% का है, झारखंड में 16% का है। और इसलिए अब केंद्रीय हमारा जो मंत्रालय है वो कैच दी रेन के नाम से एक नया अभियान चला रहा है। कैच दी रेन, अब चारा नहीं है, सिर्फ पहले पपीहा ऊपर की ओर मुंह करके वो पानी की
बूंद को तरसता था, जब बादलों को बुलाता था, वर्षा को बुलाता था। अब ये स्थिति आ गई है कि आपको भी ऊपर मुँह करके, यदि आप सावधान ना हुए तो क्षमा कीजिएगा, आपको भी उसी तरह से पपीहे की तरह से गुहार लगानी पड़ेगी वर्षा को कि बादलों बरसो। और फिर आप लोक गीतों में गाइए या कुछ भी करिए, पानी दे, गुड़धानी दे और ऐसी बातें, रब्बा रब्बा मी वसा, ऐसी बातें आप करेंगे, लेकिन तब ये होगा कि ये चीज़ें कल्पना लोक में रह जाएंगी और वास्तविक धरातल आपसे नाराज़ हो चुका होगा। तो हम क्यों नहीं इस बारे में सोचते। और एक और तथ्य जो सर्वेक्षणों में उभरा है, ये बड़ा अजीब है, इसके बारे में मैं अपनी उसी मित्र से बात करके आपको कुछ ज्ञान आपस में बांटेंगे हम लोग, कि मौसम पाकिस्तान में बदलता है, असर भारत पे होता है। ये कारण क्या है, इसका जो वैज्ञानिक आधार क्या है, वो नेपाल में तो सुना था कि नेपाल में मौसम बदले तो उसका प्रभाव भारत पर पड़ता है, लेकिन अब पाकिस्तान में भी अगर मौसम बदले, सियासी मौसम की मैं बात नहीं कर रहा, मैं आप स्पष्ट कर दूं, कहीं आप उधर उस तरफ ना ले जाएं, वहाँ भी अगर मौसम बदलता है तो उसका भी विपरीत असर भारत पे पड़ता है। शीतलहर है, लू है, आंधी है, और ये तीनों चीज़ें सदा रेगिस्तानी क्षेत्र से ही भारत में प्रवेश करती हैं, रेगिस्तानी क्षेत्र में, और उनकी तीव्रता भी बढ़ जाती है और दुष्प्रभाव भी बढ़ जाता है। और पाकिस्तान की तरफ से आने वाली जो हवाएं हैं, ये राजस्थान से होकर गुज़रती हैं तो वहाँ और भी सूखा पैदा करती हैं, और ये जब सूखी हवाएं आगे बढ़ती हैं तो उसकी वजह से तापमान सामान्य से काफ़ी ऊपर चला जाता है, और इस तरह से शीतलहर, उसकी स्थिति भी वही है, और आंधी चलती है तो उसका भी प्रभाव वही पड़ता है। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, इन सारे प्रदेशों पर इसका बुरा असर पड़ता है। राजस्थान, पंजाब तो खैर लपेट में शुरुआती दौर में ही आ जाते हैं। तो ये स्थिति बड़ी गंभीर है मित्रों, लेकिन हम लोग बिल्कुल गंभीर नहीं हैं। बहुत सारे हमने आयोग भी बना दिए, बहुत सारे जलाशय भंडारों के लिए निगम भी बनाए, लेकिन काम जो है उतनी गंभीरता से नहीं हो पा रहा जितनी गंभीरता से इसकी ज़रूरत है। और वैज्ञानिकों ने तो वक्त से पहले ही चेता दिया था। ये बहुत प्रसिद्ध स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक हैं, स्कॉट डंकन। तो स्कॉट डंकन ने अपने ट्वीट में पहले ही चेतावनी दे दी थी कि आने वाले समय में भारत और पाकिस्तान, इन दोनों देशों के कुछ क्षेत्रों में तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। 50 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब यह है कि बहुत सारी जगह पे जो ज़िंदगी है उसके लिए संकट पैदा हो जाए, जीव जंतुओं के लिए संकट पैदा हो जाए, परिंदों के लिए संकट पैदा हो जाए, इन सब में, क्योंकि ये परिंदे इस मौसम के, इस काल के या इतने तापमान के अभ्यस्त नहीं होते। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ख़तरे हैं, बहुत सारे जोखिम हैं जिनको हम बड़ी उपेक्षा से लिए जा रहे हैं, उसकी तरफ चिंता ही नहीं करते मित्रों। लेकिन आने वाला वक्त अच्छा नहीं है, और अगर बचना है तो एक ये तरीका है कि थोड़ा गंभीरता से आप इन चीज़ों को लें, और जो रिकॉर्ड तोड़ गर्मी की जो आशंकाएं हैं इनको निर्मूल करने के लिए थोड़ी जागरूकता ले आएंगे तो शायद कुछ फ़र्क पड़ेगा। और कम से कम ये है कि आपकी नन्ही पौध जो है उसमें क्या बिगाड़ा है आपका कि आप उसकी भी चिंता नहीं करते। चलो, आपने तो लू में भी अपना मामला, अपना वक्त गुजार लिया, आपने कर ली, खेती भी कर ली, सारे काम कर लिए। अब कभी आपने देखा होगा धान की जब रोपाई होती है तो कैसे जलते उबलते हुए पानी में भी किसान जब वो धान की रोपाई करता है, जब उनकी जो छोटे छोटे पौधे अंदर ज़मीन के लगाए जाते हैं नर्सरी से लेके, तो उस वक्त बाद में अक्सर ये भी देखा जाता है कि अधिकांश किसानों के पाँव में छाले भी पड़े होते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं किसान जिनके पाँव जो हैं वो कई कई दिन तक, सप्ताहों तक ठीक होने का नाम नहीं लेते। मित्रों, ये स्थितियाँ सारी की सारी बड़ी विचित्र हैं, चिंता का विषय हैं, और हमें जितना हो सके इनके बारे में थोड़ा सा गंभीरता से मनन अवश्य करना चाहिए। धन्यवाद।